हेलो एवरीवन, एन के पांचाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का जो चैप्टर है द नेशनलिज्म इन यूरोप, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। यानी कि फ्रांस के जो लोग थे उनके बीच में एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। तो इस इन कदम के बारे में हमें बात करनी है कि क्या क्या कदम फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा उठाए गए थे ताकि फ्रांस के जो लोग हैं उनके बीच में एक सामूहिक पहचान बन सके। तो आंसर की शुरुआत करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। दीज वर, यानी कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बहुत सारे जरूरी स्टेप्स उठाए थे ताकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस बन सके, कलेक्टिव सामूहिक पहचान की स्थिति बन सके फ्रांस के लोगों के बीच में। और ये स्टेप्स इस प्रकार हैं। तो पहला कदम क्या है, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द ले सिटोयेन द सिटीजन एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पितृभूमि यानी कि ला पैट्रे, जिसे पितृभूमि बोलते हैं, द फादरलैंड एंड ले सिटोयन यानी कि नागरिक। तो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर संयुक्त समुदाय के जो विचार थे इन पर जोर दिया गया ताकि सबको बराबर अधिकार मिल सके और सभी संविधान के अनुसार चल सके। अगला कदम है, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पहले जो शाही दर्जे का जो एक फ्लैग होता था उसकी जगह एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया जिसको ट्राई कलर बोला गया, और उसने रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग को हटा दिया। यानी कि एक नया झंडा बनाया गया, एक नए फ्रांसीसी झंडे को चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो ये दूसरा कदम था। तीसरा कदम के, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। यानी कि स्टेट जनरल जो था वो सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुना गया, सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा चुना गया। एंड द रिनेम्ड नेशनल असेंबली, और अब उसका स्टेट जनरल की जगह उसका जो नाम रखा गया वो रखा गया नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए नए संगीत बनाए गए, नए नए गीत बनाए गए। ओथ टेकन, शपथें ली गई, शपथ ली गई, कस्में खाई गई। एंड द मार्टर्स कमेंटेटेड, और जो शहीद हुए थे उनका गुणगान किया गया और उनके बारे में उनकी यादगार की गई। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ताकि एक पूरा जो राष्ट्र है उसको प्रोत्साहन मिले और जो लोग हैं उनके बीच में देशभक्ति की भावना कायम हो। तो नए नए गीत बनाए गए, कस्में खाई गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया ताकि एक अच्छे देश का उत्थान हो सके और एक अच्छा देश बन सके। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all the citizens within its territory. एक centralized administrative system बनाया गया, यानी कि एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई और इस इट फॉर्मुलेटेड ये यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, और ये जो नई प्रणाली बनाई गई इसने सभी सिटीजन्स के लिए, जो भी उस किसी देश की सीमा के अंदर जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनके लिए समान अधिकार और समान कानून इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थे। सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉ थे, यानी कि बराबर के कानून थे। द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड, जो आंतरिक आयात निर्यात पर जो कर लगते थे वो उसको हटाया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, और एक नया सिस्टम बनाया गया जो कि माप और नाप की प्रणाली पर आधारित था, उसको अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो प्रांतीय जो बोलियां थी उनको हतोत्साहित किया गया, यानी कि उनको कम बढ़ावा दिया गया। एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, और जो फ्रेंच थी जो कि पेरिस में लिखी और बोली जाती थी, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ये पूरे राष्ट्र की एक
आम भाषा या फिर कॉमन भाषा बन गई, सभी लोग फ्रेंच को बढ़ावा देने लगे। तो ये कुछ कदम थे जो कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा उठाए गए ताकि फ्रांस के अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा हो सके और सामूहिक पहचान फ्रांस के अंदर के लोगों के अंदर बन सके। तो एक बार फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं कि क्या कुछ पॉइंट्स थे। तो देखिए, तो क्वेश्चन था आपका, व्हाट स्टेप द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, यानी कि फ्रांस के लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान बनाने का भाव बनाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, यानी कि फ्रांस के लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी का भाव बनाने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए। ये इस प्रकार है। एक तो ये जो फादरलैंड और जो सिटीजन का जो आइडिया था, इसको अडॉप्ट किया गया, एम्फेसाइज किया गया, ताकि एक यूनाइटेड कम्युनिटी बन सके जिसके अंदर सभी के इक्वल राइट्स हो और संविधान के अनुसार वो चलती हो, यानी कि ला पैट्री और ले सिटोयन, यानी कि फादरलैंड और जो सिटीजन का जो एक तंत्र था उसको चलाया गया, और जिसके अंदर जो कम्युनिटी थी, जो समुदाय था, उसको सभी को बराबर अधिकार प्राप्त थे और वो संविधान से प्राप्त थे। दूसरा क्या था, एक फ्रेंच का नया झंडा बनाया गया, एक ट्राई कलर बनाया गया, नया तिरंगा बनाया गया फ्रांस का, जिसने जो रॉयल स्टैंडर्ड का जो पहले जो ध्वज होता था उसकी जगह ली। तीसरा क्या था, स्टेट जनरल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, सक्रिय नागरिकों के द्वारा स्टेट जनरल चुना गया और इसका नाम बदल कर रख दिया गया नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए नए गीत बनाए गए, संगीत बनाए गए, कस्में खाई गई और जो शहीद हुए थे उनका गुणगान किया गया, और ये सब एक देश के लिए किया गया, अपने राष्ट्र के लिए किया गया। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। एक केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र बनाया गया और इस प्रशासनिक तंत्र ने क्या किया, सबके लिए बराबर कानून बनाए, जो जो भी नागरिक थे जो उस देश की टेरिटरी के बीच में रह रहे थे, उस देश के अंदर रह रहे थे, तो उनके लिए सबके लिए बराबर कानून बनाए। अब और क्या पॉइंट्स हैं, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज वर एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड, जो आंतरिक जो आयात निर्यात पर कर लगते थे उन सबको हटाया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया माप और तोल का, माप और तोल का, मेजरमेंट का और वेट का, इसका एक यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी कि एक फिक्स सिस्टम बनाया गया, नया सिस्टम इसको अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो छोटी मोटी बोलियां थी उनका हतोत्साहन हुआ, उनको कम बोला जाने लगा, और जो एक फ्रेंच भाषा थी जो कि पेरिस के अंदर लिखी और बोली जाती थी, उसी को देश की राष्ट्रभाषा के तौर पर बढ़ावा मिला और वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। तो ये कुछ कदम थे जो कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए उठाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपके लगातार लाता रहता हूँ, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।